सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। इसके अंतर्गत हम आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींच, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। लेखक का कहना है कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पृथ्वी के अंदर जो खड़िया पत्थर मिलता है, ज़्यादातर खड़िया पत्थर प्राप्त नहीं हो पाता है, और न ही खींप। खींप कहने पर एक प्रकार का घास होता है जिसके रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती है। तो न तो पत्थर मिलता है और न ही खींप, लेकिन वहाँ पर रेजानी पानी है, अर्थात मीठा जल प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ भी जो कुइयाँ होती है अवश्य बना दी जाती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। ऐसी जगहों पर चिनाई करना होता है तो चिनाई के लिए वे विशेष करके जो लकड़ी के लठ हैं, लठ अर्थात डंडे हैं, तो लकड़ी के डंडे से चिनाई करते हैं। और डंडों के रूप में विशेष करके अरणी, वण, जिसको वहाँ की भाषा में कैर भी बोलते हैं, वावल या कुम्बट के पेड़ों की जो डगालें हैं, डगालें कहने पर तना या मोटी टहनियाँ, तो उनके माध्यम से भी इसको चिनाई कर दिए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। इस काम के लिए जो सबसे श्रेष्ठ लकड़ी होती है, अरणी की लकड़ी होती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। मतलब लेखक का कहना यह है कि कभी कभी श्रेष्ठ लकड़ी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में जो मध्यम दर्जे की लकड़ी होती है, अर्थात मध्यम श्रेणी की लकड़ी होती है, विशेष करके जो आग, तो इस लकड़ी से भी इसके चिनाई करने का जो काम है पूरा किया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। मतलब कुएं के अंदर लकड़ी को जो रखने का क्रम होता है वह नीचे से होकर के ऊपर की ओर जाता है और एक दूसरे में फंसा करके उनको खड़ा किया जाता है। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर जो खींप की रस्सी होती है, खींप एक घास जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है, तो उससे बनी हुई जो रस्सी होती है उस रस्सी को बीच बीच में बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। चग भी एक प्रकार का घास होता है जिससे रस्सी बनाया जाता है। तो अगर खींप नहीं मिला तो चग की रस्सी में भी इसका काम करने का कार्य किया जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। जब इसको बांधने लगते हैं तो एक प्रकार से कुंडली अर्थात गोलाकार की आकृति बन जाती है। इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। इसलिए इस क्रिया को सांपड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। लेखक का कहना है कि जो चिनाई का काम करने वाले चेलवान जी होते हैं, जो मिट्टी को कई दिनों से खोदते रहते हैं, तो उनको इस मिट्टी के विषय में विशेष रूप से परख रहती है, अर्थात मिट्टी को परीक्षण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। धरती के अंदर जो खड़िया पत्थर होती है वह जैसे ही प्राप्त होती है तो खुदाई करने का जो काम है वो रोक दिया जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। इसी समय नीचे में धार लगा दी जाती है। चेजारों ऊपर आ जाते हैं और चेजारों का काम समाप्त हो जाता है। ऊपर चले आ जाते हैं कुएं से बाहर निकल करके। कुएं की सफलता यानी सलजता उत्सव का अवसर बन जाती है। कुएं के सफलता प्राप्त होने पर, अर्थात कुएं का भली भांति श्रृंगार हो जाने पर, वह जो क्षण होता है वह उत्सव अर्थात मेला का अवसर बन जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। पहले जो काम जिस दिन से शुरू की जाती थी उस दिन से ही
इन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखने की यहाँ पर परंपरा बनी थी। परंतु आजकल विशेष रूप से जो भोज का आयोजन किया जाता है वो अंतिम दिवस ही होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। पहले जब चेलवांजी की विदाई की जाती थी तो उस समय उनको भिन्न भिन्न प्रकार के भेंट भी दिए जाते थे। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही उनका काम समाप्त हो जाता था तो उसी दिन इनसे लोगों का संबंध नहीं तोड़ दिया जाता था। आँच प्रथा कहकर के एक प्रथा होती थी, अर्थात इस प्रथा के अंतर्गत जो कुएं खोदने वाले होते हैं उनको वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के जितने भी तीज या त्योहार या शादी या फिर कहना चाहिए मंगल कार्य होते हैं उन सभी मंगल कार्यों में नेक भेंट दी जाती है। और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी लगता था। और जैसे ही खेतों में फसल होती है तो फसल का जो एक हिस्सा होता है वह हिस्सा अनाज का अलग से ढेरी बना दिया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। लेखक का कहना है कि वह जो अनाज होता था वह चेलवांजियों को देते थे। खेतों में फसल के दरमियान प्राप्त जो अनाज होती थी आधा हिस्सा। लेकिन आजकल जो स्थिति है वह भिन्न हो गई है। मात्र उनको मजदूरी दे करके ये कार्य करवा दिया जाता है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर चेजारों के स्थान पर जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, ऐसे विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। देखते हुए जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, जो कि अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। जैसलमेर जो कि विशेष करके राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो वहाँ के जो गांव हैं उन गांव में एक तो पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उनको भी 100-200 बरस पहले बनी जो पार कुइयाँ हैं उनके द्वारा जो कि बना दी गई हैं, आज भी देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर पानी हमेशा मिलती रहती है। कुएं का एक मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। यहाँ जो कुएं का मुंह होता है उसको छोटा रखा जाता है और उसके जो कारण हैं विशेष करके 3 रूपों में प्राप्त होता है। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। पहला कारण यह है कि इसमें जो रेत में पानी जमी होती है वह पानी धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके रिसती है और दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। तीसरा कारण यह है कि जो कुएं होती है उसके तल पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और यदि कुएं का व्यास बड़ा कर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में कम मात्रा में पानी का फैलाव हो पाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। जब छोटे व्यास वाला कुएं होता है तो इससे धीरे धीरे करके भी जो रिस रहा पानी होता है वो 2-4 हाथ की ऊंचाई तक अपना स्थान घेर लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर पानी निकालने के लिए बाल्टी का उपयोग नहीं किया जाता, वहां पर
चड़स का उपयोग किया जाता है। चड़स मतलब चमड़े का बना हुआ एक थैला होता है और इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं। धातु की जो बाल्टी होती है पानी के ऊपर तैरने लगती है, आसानी से वह नहीं डूबती। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। इधर जो चड़स बनाया जाता है वह मोटे कपड़े या चमड़े का होता है और उसके मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांध दिया जाता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उड़ते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। तो इस प्रकार से इन कुइयों से पानी निकालने का यह तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।